लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर केस सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस, ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस न बनाकर सूबे का नुकसान हुआ। बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद साबित हुआ। रेफरेंस दुरुस्त होता तो जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता। PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। IMF पाकिस्तान में मौशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। तर्जुमान IMF का PTI की जानिब से खत लिखने पर बयान। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रजामंद। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए आमादगी का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। तर्जुमान IMF। सेनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद 2 सेनेटर्स रुखसाना जुबैरी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशाने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाजा जाए। करारदाद का मतन। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म। सेनेटर इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। नवाज शरीफ ने भी सब पार्टियों को कहा कि मिलकर चलें। हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मफाहमत का बड़ा हामी हूँ। मैंने ही PTI का 2014 वाला धरना मुशावरत से ख़त्म कराया। हम दुनिया में 24वीं मईशत बन चुके थे। G20 ममालिक में शामिल होने के लिए बहुत कम फासला रह गया था। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई टांगें खींचता है और पाकिस्तान धड़म से गिरता है। 4 बार वज़ीर ख़जाना रहा और पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। शोर मचाया गया। इसहाक डार वापस आए। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगें। एजाज चौधरी का पिम्स में तिब्बी मुआयना कराया जाए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों उन्हें बाजियाब किया जाए। PTI हुकूमत में भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, उन्हें भी रिहा किया जाए। CPAC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब। बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासर अफराद में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के ज़िला अवारान का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फ़ख्र है।
खवातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी खवातीन वज़ीर आला बने, मेरे बाद भी कोई खातून वज़ीर आला पंजाब बने। हर रोज़ खवातीन का दिन है। घरों में बैठी खवातीन जो ख़ानदान को सपोर्ट करती हैं वो गुमनाम हीरो हैं। मुझे डेथ सेल में रखा गया, मेरी ट्रेनिंग हो गई, मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान से हल्फ लिया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी, ऑपोजिशन की जानिब से कौरम की निशानदही। मखसूस नशस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशस्तें हमारा हक थी जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गई। ऑपोजिशन अरकान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। PTI की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्की मफाद में है और ना ही अवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। एक जानिब हम फॉर्म 45 वाले हैं और दूसरी जानिब फॉर्म 47 वाले हैं। इलेक्शन की रात ये हार कर सोए थे। आइन में वाज़े है हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ये अपोजिशन की मर्जी के बगैर इजलास नहीं चला सकते। अगर ये गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे तो जवाब वैसा ही मिलेगा। इस तरह घर का निज़ाम नहीं चलता और ये मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आरिफ अलवी ने गार्ड का मुआयना किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से मुसाफा किया। पाकिस्तान का नया सदर कौन? मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदाती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। वोटर ने बैलेट पेपर पर कोई ऐसा निशान लगाया जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो तो वोट गलत तस्वर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट गिनती करके अलहदा बैग्स में सील करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 5 पर नताइज दर्ज करके रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। अगर दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर हुए तो फैसला कुरानदाजी से होगा। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। चंद रोज में काबीना की तश्कील हो जाएगी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। महंगाई कम करने के लिए बचत बाजारों का सिलसिला जारी रखेंगे। रमजान पैकेज से 44 लाख से ज्यादा खानदान मुस्तफिद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम की है। आसिफ अली जरदारी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास। नौमुंतखब 3 अरकान असम्बली ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठा लिया। अरकान में साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लहरी और जफर जहरी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज मंजूर कर लिया। 8.5 लाख गरीब आवाम को 10,000 रुपए मिलेंगे। काबीना ने नकद पैसे देने की मंजूरी दे दी। एहसास प्रोग्राम के तहत रमजान पैकेज पर 8.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। फी खानदान 10,000 रुपए कैश तकसीम किया जाएगा। हुक्काम। यकम रमजान से सेहत कार्ड पर दोबारा मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल हो जाएगी। 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए कैश देने का फैसला किया। सरकारी अफसरान के बिजली और गैस के बिलों पर कट लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के विफाक के ज़िम्मे जो हक है वो हर सूरत लेंगे। वज़ीर आज़म के साथ सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। और
और दुनिया भर में ख़वातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम ख़वातीन पर मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम। ख़वातीन की अज़मत को सलाम। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 में 8 मार्च को बाकायदा तौर पर ख़वातीन का आलमी दिन करार दिया था। गूगल का डूडल ख़वातीन के आलमी दिन के नाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन को मसावी हुकूक़ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनसिफाना हुकूक़ के लिए मज़ीद काम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विमेन डे पर ख़वातीन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे, हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम करता हूँ। कौम साजी के अमल में पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार बेमिसाल है।